सभी को नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आज जो हमारा व्याख्यान है वो है उद्यमी या व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। इस टॉपिक पर ये हमारा 4th वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम दोहरी प्रक्रिया यानी टू वे ट्रैफिक पर चर्चा कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने उद्यमियों का समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होता है उस पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम समाज का उद्यमियों के प्रति क्या क्या दायित्व है, यानी कि जो टू वे ट्रैफिक वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। पहले वाली कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि उद्यमियों का समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि समाज का उद्यमियों के प्रति क्या दायित्व है। सामाजिक दायित्व दोहरी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उद्यमी द्वारा अपने दायित्व पूरा कर लेने के बाद पुनः समाज का दायित्व भी उत्पन्न होता है। यानी कि हमें कह सकते हैं कि जब उद्यमी या व्यवसाय जब अपना दायित्व पूरा करता है तो उसके रिटर्न के लिए समाज का भी कुछ दायित्व होता है उद्यम के लिए। इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों के जो दायित्व होते हैं उन्हीं का हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो समाज का उद्यमियों के प्रति क्या दायित्व है, जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है स्वयं के प्रति दायित्व। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उद्यमी को व्यवसाय के सफल संचालन के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों, नीतियों तथा योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए। उपक्रम में आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऋण एवं पूंजी अनुपात में उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। लाभों के संचय को अन्य योजनाओं में विनियोग करना चाहिए। साझेदारी में साझेदारों को तथा एकाकी व्यवसायियों को एक निश्चित सीमा में ही आहरण करना चाहिए। व्यवसाय की संपत्ति का व्यवसायिक कार्यों में ही उपयोग करना चाहिए और उद्यमी को व्यावसायिक निर्णय निष्पक्ष रहकर करने चाहिए। तो ये सभी जो दायित्व है ये है स्वयं के प्रति दायित्व। दूसरा है स्वामियों का दायित्व। तो स्वामियों के दायित्व में हम कह सकते हैं कि कंपनी के कार्यकलापों पर ध्यान देना तथा उन्हें समझना चाहिए। गलत या उद्देश्यों से परे जाकर किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। संस्था की सभाओं में भाग लेना तथा आवश्यकता होने पर उनमें अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। योग्य संचालकों का चुनाव करना चाहिए। संस्था की विस्तार एवं विकास योजनाओं के लिए उचित पूंजी उपलब्ध करनी चाहिए। प्रबंधकों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए अन्य अंशधारियों के लिए साथ सहयोग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों का दायित्व, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों का क्या क्या दायित्व है उद्यम के प्रति। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यथा समय अपने आप अपना निर्धारित कार्य करना चाहिए। संस्था के प्रति अपनत्व की भावना रखकर कार्य करना चाहिए। संस्था के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर समझना चाहिए। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हड़ताल या संघर्ष की स्थिति को जब तक टाला जा सकता हो टालने का प्रयास करना चाहिए। संस्था की संपत्ति की रक्षा करना तथा उसके संस्था के हित में उपयोग करना चाहिए। सहभागिता योजना में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पूंजी में सहभागिता की योजना में आवश्यक धन लगाना चाहिए। संस्था की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए और श्रम संघों तथा सेवा योजकों द्वारा स्वीकृत आचार संहिता का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो उपभोक्ताओं या ग्राहकों के दायित्व। तो यानी कि उपभोक्ताओं और ग्राहकों के क्या क्या दायित्व हैं उद्यम के प्रति। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ग्राहकों की प्रमाणित वस्तुएं खरीदने में ही रुचि दिखानी चाहिए। ग्राहकों को आवश्यक मात्रा में ही वस्तुएं क्रय करनी चाहिए तथा वस्तुओं को अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्लैक में वस्तुएं क्रय नहीं करनी चाहिए। कर चोरी करने वाले या बदनाम व्यापारियों से माल क्रय नहीं करना चाहिए, चाहे उन्हें उनसे कितनी ही सस्ती वस्तुएं क्यों न मिल रही हों। गारंटी या वायदे पूरे न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण मंचों को शिकायत करनी चाहिए। कम मापतोल करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करें, ये हैं ऋणदाताओं। स्टूडेंट्स, इसमें है ऋणदाताओं के दायित्व। यहाँ ऋण वर्ड गलत टाइप हो गया है, आप इसे ऋणदाताओं के दायित्व पढ़ें। तो ऋणदाताओं को भी उद्यम के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उन्हें उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, समय से पहले भुगतान की मांग नहीं करनी चाहिए, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अधिक उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्तिकर्ताओं का दायित्व, यानी कि सप्लायर्स के क्या क्या दायित्व हैं। तो पूर्तिकर्ताओं को यथासमय माल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, माल के मूल्य में स्थिरता भी बनाए रखनी चाहिए, माल सदैव निर्धारित प्रमाप का ही उपलब्ध कराना चाहिए, माल की कृत्रिम कमी करके उद्यमियों का शोषण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें पेशेवर संस्थाओं के दायित्व। तो पेशेवर संस्थाओं में हम बात करें तो व्यावसायिक संघों को उद्यमियों के हितों की रक्षा तथा अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। इस हेतु अनुसंधान करने, सरकारी नीतियों में संशोधन करवाने, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करने, सभाएं सम्मेलन आयोजित करने आवश्यक प्रयास करने चाहिए। पेशेवर संस्थाओं को व्यावसायिक सिद्धांतों, नियमों, कानूनों की व्याख्या करनी चाहिए, उनके पालन हेतु सरल विधि विकसित करनी चाहिए, नवीन आविष्कारों तथा परिवर्तनों की जानकारी सभी पेशेवर साथियों में पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय जन समुदाय के दायित्व। स्थानीय जन समुदाय को उद्यमी के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर जन आंदोलन एवं बंद आयोजित करके व्यवसाय को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट जो दायित्व है वो है सरकार का दायित्व, यानी कि उद्यम के प्रति सरकार का क्या दायित्व है। सरकार उद्यमी का नियमन एवं नियंत्रण करती है, किंतु इसका भी कुछ दायित्व होता है। इसे व्यवसाय को स्थापित क्षमता के उपयोग का पूर्ण अवसर देना चाहिए। सरकार को उदार नीतियां निर्धारित करनी चाहिए, सरकारी नियमों तथा कानूनों को व्यवहारिक बनाना चाहिए, कच्चे माल, यंत्रों, उपकरणों आदि के यातायात पर न्यूनतम प्रतिबंध रखने चाहिए, लाइसेंस जारी करने तथा उनका नवीनीकरण करने में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए, कर व्यवस्था भी सरल करनी चाहिए। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को देखें तो समाज के सभी वर्गों का उद्यमी के प्रति भी दायित्व होता है, अतः सबको इसका निर्वहन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।